अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं आसमान में मौजूद एक बहुत ही पावरफुल आंख जिसे हम टेलीस्कोप्स के नाम से जानते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। सदियों से इंसान इस बारे में सोचता आया है कि आखिर ये आसमान में चमकने वाली चीज़ क्या चीज़ है और ये कैसे चमक रही हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो आज हमें इन चीज़ों को समझने के लिए आसमान में एक बहुत ही पावरफुल आंख मौजूद है जो कि आज से पहले हमारे लिए मौजूद नहीं थी, जिसका नाम है जेम्स। कई दहाइयों तक जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले हबल टेलीस्कोप हमारे लिए ये काम करती आ रही है। बेसिकली हबल टेलीस्कोप विजिबल लाइट्स के जरिए काम करती थी, मगर दूर दराज गैलेक्सीज और स्टार्स के अंदर से निकलने वाली लाइट इन क्लाउड्स और डस्ट के बादलों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से ये विजिबल लाइट इंफ्रारेड लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी और ये आम टेलीस्कोप के जरिए नज़र नहीं आती थी। जिसलिए हमें एक इंफ्रारेड लाइट टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ी जिसका नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 6.8 मीटर के डायामीटर के साथ मौजूद है, मगर इसे रॉकेट के अंदर फिट करने के लिए इसे 18 छोटे छोटे हेक्सागोनल सेगमेंट के अंदर काट लिया गया था। इसके हर सेगमेंट को गोल्ड के साथ प्लेटेड किया गया था ताकि ये दूर दराज से आने वाली इंफ्रारेड लाइट्स की सेंसिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सके, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लियर पिक्चर ले सके। जब यह टेलीस्कोप एक दफ़ा स्पेस के अंदर पहुंच गई तो इसके तमाम के तमाम 18 सेगमेंट्स एक प्लेन के अंदर अरेंज हो जाते हैं, जिसके ज़रिए दूर दराज से आने वाली इंफ्रारेड लाइट को एक तरह कर एक जगह पर मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इंफ्रारेड लाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हीट मौजूद होती है, इसलिए दूर दराज गैलेक्सीज से आने वाली लाइट जो कि इंफ्रारेड के अंदर तब्दील हो जाती है, उसको मैनेज करने के लिए टेलीस्कोप को खुद को बहुत ज़्यादा ठंडा रखने की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इस टेलीस्कोप को ठंडा रखने के लिए इसके ऊपर 5 लेयर्स की एक शील्ड चढ़ाई गई है, जो कि एक टेनिस क्लब के बराबर है या फिर एक टेनिस ग्राउंड के बराबर है। और ये 5 लेयर्स की शील्ड ये काम करती है कि यह सूरज, ज़मीन और चांद से आने वाली रोशनी को टेलीस्कोप तक पहुंचने से रोकती है, ताकि टेलीस्कोप के अंदर मौजूद टेम्परेचर -223 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रह सके और ये टेलीस्कोप अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके। स्पेस के अंदर पहुंचने के बाद इस टेलीस्कोप को एक मेन पॉइंट लेरेज 2 या फिर जिसे L2 के नाम से भी जाना जाता है, उस जगह पर अरेंज कर दिया गया। इसका मकसद ये एक ऐसा पॉइंट था जो कि ज़मीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी के ऊपर मौजूद है, मगर इस पॉइंट के ऊपर ज़मीन से लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज से लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाती हैं। और इस तरह इस टेलीस्कोप को अपने आप को मेनटेन रखने और अपनी फ्यूल कंजप्शन को मेनटेन रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब हम जानते हैं कि इस टेलीस्कोप के मेन मकसद क्या थे। बेसिकली इसको 4 गोल्स अचीव करने के लिए टेलीस्कोप को स्पेस के अंदर भेजा गया है। इसका पहला मकसद बिग बैंग के फौरी बाद बनने वाले स्टार्स और गैलेक्सीज की स्टडी करना है, ताकि कायनात के शुरू वाले लम्हात के बारे में कुछ जाना जा सके। इसका दूसरा मकसद स्टार्स एंड प्लैनेटरी सिस्टम की मेंटेन को देखना है या फिर उसकी फॉर्मेशन को देखना है कि कैसे एक सूरज या फिर एक स्टार के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हुए अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। इसका तीसरा मकसद दूसरे प्लैनेट्स या एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करना है और उनके एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है, ताकि वहां पर मौजूद लाइफ के बारे में जाना जा सके। और इसका फोर्थ एंड लास्ट मिशन अपने ही सोलर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी करना है, यानी कि इस सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद दूसरे सितारों की स्टडी करना है। अब हम इस टेलीस्कोप के अचीवमेंट्स की बात करते हैं। इसकी सबसे पहली अचीवमेंट एक नेबुला की तस्वीर लेना है। आज से पहले इतनी क्लियर और इतने फुल स्ट्रक्चर वाली तस्वीर आज तक नहीं ली जा सकी। इस वजह से इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की इस पिक्चर ने हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने में आसानी पैदा की है। इसकी ये सेकंड तस्वीर ये 5 गैलेक्सीज की तस्वीर है जो कि डस्ट और क्लाउड्स के अंदर से ली गई है, यानी कि हबल टेलीस्कोप इन पिक्चर्स को लेने के काबिल नहीं थी, मगर इसने इस गैलेक्सीज के इंटरेक्शन को स्टडी करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद की है, ताकि ये गैलेक्सीज जो आपस के अंदर इंटरेक्शन पैदा कर रही हैं इनके बारे में स्टडी करना इस टेलीस्कोप ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। और इस इंडस्ट्री की सबसे फेमस या फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी 20 गुना ज़्यादा ताकतवर एक टेलीस्कोप आइंदा चंद सालों के अंदर लॉन्च की जाने वाली है। और ये टेलीस्कोप किसी नासा की जानिब से नहीं बल्कि एक स्पेसएक्स कंपनी यानी कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी की जानिब से लॉन्च की जाएगी। और हम इस गैलेक्सी या फिर इस यूनिवर्स के बारे में मज़ीद अच्छे तरीके और डिटेल से जान सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।